अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का हेडलाइन आप देख ही पा रहे हैं, मुहावरे। क्या है मुहावरे? ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसे आप हिंदी में भी पढ़ चुके होंगे। हिंदी में भी इसे मुहावरे ही कहते हैं, ठीक है, अलग से कोई नाम इसका नहीं दिया है। मुहावरे और लोकोक्ति आपने हिंदी में पढ़ा होगा। उर्दू में से मुहावरे और कहावतों के नाम से हम दोनों टॉपिक अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। ख़ास बात यह है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये टॉपिक सभी कंपटीशन क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मुहावरे वाला टॉपिक रीट की क्लास में, सेकंड ग्रेड की क्लास में, यूपी टेट, बिहार टेट और टेट लेवल की जितनी भी क्लासेस हैं, या मानो बीएड और उर्दू के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उन तमाम ही के लिए क्लास क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुहावरे जो टॉपिक है दोस्तों, सभी में ऑलमोस्ट कॉमन रहता है। अगर मुहावरों की फ़हरिस्त बनाई जाए, लिस्ट बनाई जाए, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट मुहावरों की बन सकती है, पूरी बुक बन सकती है। इतने ज़्यादा मुहावरे होते हैं। मुहावरे एक ज़बान की जान होती है। एक ज़बान को खूबसूरती देने के लिए मुहावरों का ईजाद किया गया था। अब यहाँ पर जो मैंने आपके सामने मुहावरे पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों, कम से कम 300 से ज़्यादा मुहावरे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ना सिर्फ मुहावरे बल्कि उनका मानी और उनको जुमले में इस्तेमाल, तीनों चीज़ें हम करके बताएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं इस बात की दावत नहीं कर सकता, पर पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे यूपी टेट वगैरह, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सभी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और उम्मीद करता हूँ इससे कोई बाहर मुहावरा आपके नहीं आएगा। गुज़िश्ता जितने इम्तिहान हुए हैं, सभी से छांट करके, सभी से पूरा सेलेक्ट करके एक एक मुहावरे को सोच समझ करके इसमें शामिल किया गया है। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत बहुत पसंद आएगी। चलिए, अगर वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ छोटी सी बात, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उर्दू से रिगार्डिंग सभी वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी और कंटिन्यू अपलोड होती रहती हैं। और वीडियोस पसंद आ जाएं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं तो कौम की खिदमत को समझकर इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है दोस्तों मुहावरा। क्या है मुहावरा? एक होता है मुहावरे, उसकी जमा होती है, ठीक है। सबसे पहले मुहावरों से रिलेटेड कुछ बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो बातें भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है बाहम गुफ्तगू करना, यानी आमने सामने बैठकर आपस में बातचीत करना। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहा जाता है। मुहावरे में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होते हैं, ये बात भी याद रखनी है। और मुहावरा अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है गुफ्तगू करना, बातचीत करना, ठीक है। मुहावरा मस्दर से मिलकर बनता है, यानी इसके आखिर में अक्सर ना आता है। मुहावरा जो भी होता है उसके आखिर में क्या आता है? ना आता है। ज़्यादातर, अक्सर, हमेशा नहीं। कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और ज़्यादातर ना आता ही है, ठीक है। मुहावरा में असली मानी के बजाय मजाजी मानी लिए जाते हैं। मुहावरे में क्या लिए जाते हैं? असली मानी छोड़कर उसके मजाजी मानी लिए जाते हैं। अब असली मानी और मजाजी मानी क्या होते हैं सर? आइए नेक्स्ट पैनल पे समझते हैं क्या होता है। जैसे एक मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरा क्या है दोस्तों? अपना उल्लू सीधा करना। तो आखिर में ना आ गया, इसका मतलब मुहावरा है। और मुहावरा क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। यहाँ पर मुराद ये नहीं है कि किसी उल्लू को पकड़कर उल्टे से सीधा किया गया हो। आपने को उल्लू पकड़ा, उसको उल्टे से सीधा कर दिया, उल्लू सीधा कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि मुराद ली जाती है अपना मतलब निकालना। इसका मजाजी मानी क्या होगा? अपना मतलब निकालना। एक जुमला देखिए, आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा है, तो हर कोई अपना मतलब निकालने में लगा है। ऐसा नहीं हर कोई अपना उल्लू पकड़ के सीधा कर रहा है, ऐसा नहीं है। मुहावरे की चंद मखसूस मिसालें मुलाहिज़ा फरमाएं। तो यहाँ पर तो आपको ज़्यादा सवाल नहीं है आपके लिए, बस याद रखना मुहावरा जो है अरबी लफ्ज़
अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है बाहम गुफ्तगू करना, बाहम आपस में बातचीत करना। और मुहावरा दो या दो से लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, और मुहावरा ज़्यादातर मज़दर से मिलकर बनता है, मुहावरे के आखिर में ना आता है। इतनी सी बात अब याद रख लेंगे तो काफ़ी है। उसके बाद तो मुहावरे हैं ही, क्योंकि ज़्यादातर मुहावरे ही पूछे जाते हैं और मुहावरों का मानी आपसे पूछा जाता है। 300 मुहावरे हैं, टाइम लग सकता है, टिक कर बैठें, जम कर बैठें, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये आज का मुहावरे वाला टॉपिक आपका लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। ढंग से सुन लिया, समझ लिया, याद कर लिया तो आपके हमेशा के लिए काम आ जाएगा। आप चाहें तो लिख कर नोट्स बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। मुहावरे ये है मुहावरे जिनका मानी और ये है जुमले में इस्तेमाल। जुमले में इस्तेमाल भी करके बता दिया, नहीं तो क्या होता मानी से भी कई बातें समझ में नहीं आती, कई बातों का मतलब बताने से भी समझ में नहीं आता, इसलिए हमने जुमले भी इस्तेमाल किए हैं ताकि आप सब तरह से समझ सकें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अबतर होना यानी काम ख़राब होना, उसकी माँ की हालत अबतर हो गई यानी ख़राब हो गई। आब होना, इसको पानी पानी होना भी बोलते हैं, ठीक है। आब होना यानी शर्मिंदा होना, उसे अपनी नाकामी पर आब होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा। आबूदाना उठना यानी सफ़र अख्तियार करना यानी चले जाना। मालिक ने ड्राइवर से जिस तरह गुफ्तगू की उससे यही अंदाज़ा होता है कि उसका आबूदाना उठने वाला है। अगला मुहावरा है आड़े आना। आड़े यानी मुश्किल में मदद करना। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में आड़े आए। मुसीबत में क्या है? आड़े आए ने काम आए। आबरू पर पानी फेरना यानी इज्जत गंवाना। उमर की आवारगी ने उसके ख़ानदान की आबरू पर पानी फेर दिया। आड़े हाथों लेना यानी डांटना। जब नौकर ने गफलत के साथ झूठ बोलने की गलती की तो मालिक ने उसे खूब आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों लेना और आड़े आना दोनों मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज मत होना। आपे से बाहर होना यानी गुस्सा में आना, गुस्सा होना। आज सुबह हमारे उस्ताद आपे से बाहर हो रहे थे, पर आपके जो उस्ताद हैं कौन है? शहजाद साहब हैं, तो वो कभी आपे से बाहर नहीं होते हैं, यानी वो कभी गुस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि गुस्सा करना अल्लाह के नबी को पसंद नहीं है। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना। आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है। आतिश ज़ेर पा होना यानी बहुत बेकरार होना। पस के गालिब हों, असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, मुँह आतिश दीदाए हल्का मेरी जंजीर का। ये शेर है गालिब का, ठीक है। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान खुद करना। अपना नुकसान आप करना, खुद करना। आतिफ ने वहाँ जाकर खुद अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारी है। अपनी ही कहना यानी अपने हाथों के आगे किसी का कुछ ना सुनना। ये शायर भी अजीब हैं, सिर्फ अपनी ही कहे जाते हैं, दूसरों को कुछ कहने का वक्त भी नहीं देते। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू यानी अपनी तारीफ़ खुद करना। मेरा दोस्त हमेशा अपना मियाँ मिट्ठू बनता है। मियाँ मिट्ठू बनने ने खुद की तारीफ़ करता रहता है। अपने ग़रेबा में मुंह डालना यानी अपनी हालत पर गौर करना। तुम खा मखा बच्चों को बुरा कह रहे हो, ज़रा अपने ग़रेबा में मुंह डालकर देखो, अपनी हालत को देखो। कोशिश की गई है करेक्शन नहीं छोड़ने की, कोशिश की गई है गलतियां बिल्कुल ना करने की, फिर भी अगर इसमें कोई भूल चूक रह जाती है तो आप समझदारी दिखाते हुए उस बात को इग्नोर करें। आपकी क्या बात है यानी आपकी बड़ी हिम्मत है। आपने एक डांट में तमाम लड़कों को खामोश कर दिया, आपकी क्या बात है। ये भी मुहावरा है। आड़ में शिकार खेलना यानी धोखा देना। तुम आड़ में शिकार खेलना चाहते हो लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किसकी आड़ में? ये मुहावरा आप जानते हैं। अपने हाथों कब्र खोदना यानी अपना नुकसान खुद करना। फैज़ान को छेड़ना गोया अपने हाथों कब्र खोदना है, यानी अपने लिए खुद का नुकसान करना है, खुद के लिए मुश्किल खड़ी करनी है। आफत का पर काला, मुसीबत बर्पा करने वाला। मोहम्मद शाहिद आफत का पर काला है, उससे कुछ मत कहो। आफत का पर काला है, उससे कुछ मत कहो, यानी मुसीबत बर्पा करने वाला, मुसीबत बढ़ाने वाला है। आटे में नमक के बराबर होना। आटे में नमक के बराबर होना यानी बहुत कम होना। असेंबली में मुखालिफ पार्टी को देखकर सोचना पड़ता है कि वो आटे में नमक के बराबर है। आजकल करना यानी वादा खिलाफ़ी करना, टाल मटोल करना। कर्ज अदा करने में आजकल नहीं करना चाहिए।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे टोटल पेज कितने हो गए हैं? 10। कितने हो गए हैं? 10। टोटल जो आपका पैनल है वो है 90 पेज का। कितने का है? 90 पेजेस का है। और अभी तक सिर्फ कितने पेज हुए हैं? 10 हुए हैं। इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा आपका पैनल हो सकता है। यहाँ पर कोशिश ये करता हूँ मैं कि मैं आपको मुहावरा और मुहावरे का मानी बता देता हूँ। अगर मुहावरे का मानी के साथ जुमले में इस्तेमाल भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। इससे ना तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा और ना आप बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करेंगे। ठीक है, आपकी भलाई के लिए। 5 उंगलियां घी में होना यानी ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजारना। अंगूठा दिखाना यानी इनकार करना। आखिरत संवारना यानी नेकी के काम करना। अब जितनी देर में मैंने पेज स्लाइड किया है आप इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो याद करने के लिए, चाहे तो आप पॉज करके वीडियो को रोक कर नोट्स बना सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे। आसमान में छेद होना यानी बहुत तेज़ बारिश होना। आसमान से बातें करना यानी बहुत बुलंद होना। आसमान सर पर टूटना यानी सख्त मुसीबत में होना, सख्त परेशानी में डूब जाना। आस्तीन का सांप होना यानी छुपा हुआ दुश्मन। आस्तीन में सांप पालना यानी दुश्मन को दोस्त समझना। आसमान सर पर उठाना यानी बहुत शोर मचाना। बच्चे आसमान सर पर उठा लेते ना, मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचाना। आस्तीन चढ़ाना यानी लड़ने को तैयार होना। ज़मीन और आसमान का फ़र्क यानी बहुत बड़ा फ़र्क। आग बबूला होना यानी गुस्से में आना। आग में तेल डालना यानी फसाद को बढ़ाना। उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी गुमराह करना, किसी को गुमराह करना। उल्टा तवा यानी स्याह फाम यानी काला बिल्कुल। अंधे की लाठी यानी सहारा। आंख मारना यानी इशारा करना। आंख का तारा होना यानी बहुत अजीज़ होना, बहुत प्यारा होना। और बहुत छोटी क्लास में ये मुहावरा पूछा जाता है। उंगलियों पर नचाना यानी तंग करना। ईंट से ईंट बजाना यानी तबाह कर देना। बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। बाल बाल बचना यानी मरते मरते बचना। बाल बाल बचना यानी मरते मरते बचना। बाल बेका ना होना यानी आँच ना आना। कहते हैं मेरा बाल भी बेका नहीं हुआ, कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ना नहीं होता, बाल बेका होता है। बाल बेका ना होना यानी आँच ना आना। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल उतारना यानी नुक्स तलाश करना, किसी चीज़ में कमी तलाश करना। बात खुलना यानी राज मालूम होना। राज का पता लग जाना, रहस्य खुल जाना का मतलब होता है बात खुल जाना। बात बढ़ाना यानी झगड़ा फैलाना। बात बनाना यानी बहाना बनाना, बातें बना रहे हो यानी बहाने बनाना। बाज़ार सर्द होना यानी कारोबार कम होना। बाज़ार गर्म होना यानी बारौनक होना। बड़ा बोल यानी शेखी, बड़ा बोल यानी शेखी। बोलबाला होना यानी तरक्की पाना। बीड़ा उठाना यानी जिम्मेदारी लेना। बगलें बजाना यानी खुश होना। बलाएं लेना यानी बहुत प्यार करना। भवें तानना यानी नाराज़ होना। भवें तानना, क्यों भैयों क्यों भवें तानते हो बंदा नवाज। भीगी बिल्ली बनना यानी खामोश बैठना। भांडा फोड़ना यानी भेद जाहिर करना, किसी का रहस्य खोल देना। बिगड़ी बनाना यानी काम बनाना। बर आना यानी मुराद हासिल होना। बलाए जान होना यानी वबाले जान बन जाना। अब देखिए यहाँ पर मैंने जुमलों का इस्तेमाल नहीं किया है तो 10 से 20 बड़ी स्पीडली हो गए हैं और इस तरह आपका टाइम भी बच पा रहा है। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। आब होना भी वही एक ही मैटर, ठीक है। आप फारसी में कहते हैं पानी, उर्दू में कहते हैं, हिंदी में जल कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। फूले ना समाना यानी बेहद खुश होना। पापड़ बेलना यानी कहीं काम करना, यानी बहुत जतन करना, प्रयास करना, कोशिशें करना। परवान चढ़ना यानी जवान होना। पाला पड़ना यानी वास्ता पढ़ना, तेरा पाला किससे पड़ा है पता है। पाँव फैलाना यानी बहुत लालच करना। पाँव फैला कर सोना यानी बेफिक्री की नींद सोना। पाँव फैला कर सोना यानी बेफिक्री की नींद सोना।
पाँव फूंक कर कदम रखना, यानी बहुत एहतियात से चलना। और इसी को और शामिल आगे करें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, दूध का जलाद छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, वो भी कहावत है, उसका मतलब भी यही होता है। पत्थर की लकीर यानी पक्की बात। पाँव की जूती यानी हकीर चीज़, किसी चीज़ को हकीर चीज़ को क्या बोलेंगे, पाँव की जूती बोलते हैं। पर जलना यानी पेश न चलना। पेट पर पत्थर बांधना यानी सब्र करना। पहाड़ टूट पड़ना यानी मुसीबत का नाजिल होना। पुराने मुर्दे उखेड़ना यानी पुराने किस्से ले बैठना। पेट का हल्का होना यानी कमज़र्फ होना। पेट का हल्का किसे कहते हैं, उसे खुदा के लिए कोई बात ना कहो, वो पेट का बहुत हल्का है, यानी पेट का हल्का होना। जो कम ज़र्फ होते हैं, कम दिमाग के लोग होते हैं, इधर उधर बातें करते हैं, उनके लिए कहा जाता है पेट का हल्का होना। पीठ ठोकना यानी हौसला बढ़ाना, यानी शाबाशी देना। पट्टी पढ़ाना यानी गुमराह करना, उल्टी पट्टी पढ़ाना में ये मतलब होता है। पगड़ी उतारना यानी बेइज्जत करना। अब पगड़ी उतारने का अगर हकीकी मानी माना जाए तो इसका मतलब क्या होगा, पगड़ी उतार कर नीचे रख देना, पगड़ी उतार कर नीचे रख देना। लेकिन पगड़ी उतारने का मजाजी मानी क्या होता है, बेइज्जत होना, और यही मुहावरे की क्या है, पहचान है। इसमें असली माने को नहीं लिया जाता बल्कि मजाजी माने को लिया जाता है। पीठ दिखाना यानी डर कर भाग जाना। पाँव धो धो कर पीना यानी इज्जत करना। पेट में बल पड़ना यानी बेहद हंसना। पेट में चूहे दौड़ना यानी भूख लगना। फूल चढ़ना यानी अच्छी बोली। फूल झड़ना यानी अच्छी बोली। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो मुंह से फूल झड़ते थे, मुंह से फूल झड़ते थे। ये फूल चढ़ना नहीं, फूल झड़ना है, ठीक है। पैचोताब खाना यानी गुस्से में होना। ताब न लाना यानी बर्दाश्त ना करना। तारे गिनना यानी रात भर जागना। तुर्की ब तुर्की जवाब देना, शिकन जवाब देना यानी दिल टूटने वाला। नालायक बेटा बाप को तुर्की ब तुर्की जवाब देने लगा, यानी ऐसे जवाब देने लगा जिससे दिल टूट जाए। ये तुर्की है कि तरकी भी हो सकता है, तरकी ब तरकी जवाब देना। 3-5 करना यानी टाल मटोल करना। तारे तोड़ना यानी अनोखा काम करना। तन बदन में आग लगना यानी बहुत गुस्सा आना। तस्वीर बन जाना यानी खामोश होना। तलवार का खेत यानी जंग का मैदान। तलवार का खेत मतलब क्या होता है, जंग का मैदान। तरक्की तमाम होना यानी गुरूर जाता रहना, घमंड टूट जाना। 3 हर्फ भेजना यानी लानत भेजना। थूक कर चाटना यानी कौलो करार से फिर जाना, अपनी बात को कहकर उस बात से पलट जाना। थाली का बैंगन यानी रुख बदलने वाला, बार बार दल बदलने वाला। तेवर बदलना यानी गुस्से में होना। तेवर बदलना यानी गुस्से में होना। तू मैं करना यानी तकरार करना। तिनके का पहाड़ बनाना यानी मुबालगा से काम लेना। ठोकर खाना यानी मारे मारे फिरना। ठोकरें खाना यानी मारे मारे फिरना। टांग अड़ाना यानी ख्वाह मख्वाह दखल देना। टांग तले से निकालना यानी शिकस्त देना यानी हरा देना। टेढ़ी खीर होना यानी मुश्किल का काम होना। टसवे बहाना यानी झूठ मूठ रोना। ठिकाने लगाना यानी मौजूद जगह पर पहुंचाना। टट्टू पार होना यानी काम का होना। टस से मस ना होना यानी अपनी जगह पर कायम रहना। टेढ़ी आंख से देखना यानी नज़र बदल कर देखना। टाल मटोल करना यानी बहाना करना। टाल मटोल करना यानी बहाना करना। टका सा जवाब यानी साफ और कोरा जवाब देना।
टोपी उछालना यानी बहुत खुश होना। एक पगड़ी उछालना वो होता है बेइज्जती करना। टोपी उछालना यानी बहुत खुश होना। ठंडी सांस लेना यानी आहें भरना। सवाब कमाना यानी नेकी के काम करना। साबित कदम रहना यानी कायम रहना, अपनी बात पर जमे रहना। जाम पर जाम चढ़ाना यानी बहुत शराब पीना। जामे से बाहर होना यानी गुस्से में आना। जामे में फूलाना समाना यानी बहुत खुश होना। जान में जान आना यानी तबीयत को सुकून हासिल होना। जान बलब होना यानी मरने के करीब होना। जान पर खेलना यानी जान कुर्बान करना। जान के लाले पड़ना यानी जान खतरे में होना। जान पर बनना यानी मुसीबत होना। जान से हाथ धोना यानी जान गंवाना। जोखों में पड़ना यानी खतरे में पड़ना। जी भरना यानी उकताना। जलती पर तेल डालना यानी फसाद बढ़ाना। जलती हुई चीज़ पर तेल डालना यानी फसाद बढ़ाना। तुम तेल डालने का काम करते हो यानी झगड़ा और बढ़ाना चाहते हो। जले पर नमक छिड़कना यानी मुसीबत ज़दा की तकलीफ़ बढ़ाना। जमाली खरबूजे निकालना यानी निकम्मे साबित होना। जान लड़ाना यानी बेहद कोशिश करना। झांसे में आना यानी धोखे में आना। ज्योति का यार यानी शरीर इंसान। शरीर कैसे कहते हैं? बदमाश को। वो ज्योति का यार है, तुम उसे नहीं जानते यानी बदमाश इंसान है। जूतियाँ चटखाना यानी आवारा फिरना। जिगर थामना यानी सब्र करना। जुल देना यानी फरेब देना। जुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? फरेब होता है जुल का मतलब। चाट लगना यानी चस्का बढ़ना। छाती पर मूंग दलना यानी मुंह पर मुखालिफत करके सताना। चार चांद लगना यानी बहुत बहुत बढ़ जाना। चिराग गुल होना यानी खात्मा होना। चारों शाने चित करना यानी पीठ ज़मीन से लगना। चेहरा उतर जाना यानी कमज़ोर होना। चमका देना यानी धोखा देना। चोटी के पर निकलना, कहते चींटी के पर निकल गए यानी मौत के दिन करीब आना। चांद पर थूकना यानी नेक पर तोहमत लगाना। चिकना घड़ा बनना यानी बहुत बेशरम होना। चोली दामन का साथ होना यानी हर वक्त साथ होना। हुक्का पानी बंद करना यानी कता कता करना, टुकड़े टुकड़े कर देना, अलग अलग कर देना। चूड़ियाँ पहन लेना यानी बुज़दिल होना। छाती पर पत्थर रखना यानी सब्र कर लेना। चिकनी चुपड़ी बातें करना यानी खुशामद करना। हर्फ आना यानी बदनाम होना। हर्फ आना यानी बदनाम होना। हजामत करना यानी लूट लेना। हाल पता होना यानी तंग दस्त होना। हलवे मांडे की गरज रखना यानी अपना मतलब निकालना। खून सफ़ेद होना यानी मोहब्बत ना होना। जब मोहब्बत ख़त्म हो जाती है तो खून सफ़ेद हो जाता है। खून कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। खुदा लगती कहना यानी सच्ची बात कहना। खुदा वास्ते की दुश्मनी यानी बेकार की दुश्मनी। ख़याली पुलाव पकाना यानी ना होने वाली बात कहना। खुदा से लौ लगाना यानी खुदा से मोहब्बत करना। और यहाँ पर हमारे कितने पेज हो गए दोस्तों? यहाँ पर हमारे पेज हो गए 45। और आपको पता है टोटल ये पैनल कितने पेज का है? 90 पैनल का है। खाक उड़ाना यानी बदनाम करना। खाक होना यानी मिट्टी में मिलना। खाक छानना यानी आवारागर्दी करना। खून जिगर पीना यानी गम खाना। खून खुश्क होना यानी डर जाना। खून खुश करना यानी डर जाना, होना यानी। खाला जी का घर यानी आसान काम। खुदा खुदा करके जीना यानी बहुत मुश्किल से। दाग लगाना यानी बदनाम करना। दौड़ धूप करना यानी बहुत कोशिश करना। दरिया को कूजे में बंद करना। थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा बयान करना। दांत पीसना यानी गुस्से में आना। दिनों का फेर होना यानी बुरे दिन आना।
दो बोल पढ़ाना यानी निकाह पढ़ाना। दो बोल पढ़ाना यानी निकाह पढ़ाना, याद रखना, दो बोल पढ़ाना यानी निकाह पढ़ाना। दिल बैठना यानी हिम्मत टूटना। दिल बैठने का मतलब क्या होता है? हिम्मत टूटना। दिल भर आना यानी आंखों में आंसू आ जाना। दिल लगी करना यानी मजाक करना। दांत खट्टे करना यानी शिकस्त देना, पराजित कर देना। दिल में काला होना यानी शको शुबा होना। किस में होना? शको शुबा में होना। दिल में घर करना यानी दिल मोह लेना, किसी के दिल में जगह कर लेना। धज्जियाँ उड़ाना यानी जलील करना। दांत तले उंगली दबाना यानी घबरा जाना। दांत काटी रोटी खाना यानी गहरी दोस्ती होना। दांत काटी रोटी का मतलब क्या होता है? गहरी दोस्ती होना। डट जाना यानी जमकर खड़ा हो जाना। डंके की चोट कहना यानी ऐलानिया कहना। डंका बजाना यानी बोलबाला होना। ढलती फिरती छाँव होना यानी जवाल की हालत में होना। कैसी हालत में होना? जवाल की हालत में यानी पतन की हालत में होना। डकार जाना यानी बेईमान होकर हजम कर जाना। राई का पहाड़ बनाना यानी बात को बढ़ाकर पेश करना। राल टपकना यानी लालच होना। कहते हैं ना, लार टपकना यानी लालच होना। रेत की दीवार खड़ी करना यानी बेफायदे का काम करना। रंग रलियाँ मनाना यानी खुशी मनाना। रस्सी का सांप बनाना यानी झूठ को सच बनाना। रात आंखों में काटना यानी मुसीबत में जागना। मुसीबत में जागना। रात सूली पर काटना यानी तकलीफ़ उठाना। रोंगटे खड़े हो जाना यानी डर जाना। रंग फ़ख होना यानी डर जाना। रंग जमाना यानी सिक्का बिठाना। ज़मीन में पाँव ना रखना यानी गुरूर करना, घमंड में रहना और ज़मीन में पाँव टिकाना नहीं। जहर के घूंट पीना यानी गुस्सा पी जाना। जार जार रोना यानी बहुत रोना। ज़ख्म हरा होना यानी सदमे का ताज़ा होना। ज़ख्म पर नमक छिड़कना यानी तकलीफ़ बढ़ाना। और यहाँ पर हमारे कितने पेज हो गए हैं? 50 पेज हो गए हैं। आपके 42 पेज और बाकी हैं। ज़िंदगी वबाल में होना यानी मुश्किल होना। ज़बान जद होना यानी मशहूर होना। ज़ीरो ज़बर करना यानी तबाह कर देना। जिंदा दर गौर हो जाना यानी बहुत तकलीफ़ होना। सीने पर सांप लौटना यानी रश्क करना। सूली पर नींद आना यानी नींद ज़रूर आती है। सर ख्वाब का पर लगना यानी ख़ास खूबी होना। सूरज को चिराग दिखाना यानी दाना को नसीहत करना, समझदार को ही अक्ल देना। सब्ज़ बाग दिखाना यानी फरेब देना, धोखा देना। सख्ते का आलम तारी होना यानी बेहिस होना। सांस फूलना यानी हाँप जाना। सर कलम करना यानी सर काटना। सर पर जुन सवार होना यानी अपनी ज़िद पर रहना। सांप सूंघ जाना यानी बेहिस होना यानी बेहोश हो जाना, चुप हो जाना, खामोश हो जाना। सर पर कफन बांधना यानी मरने को तैयार होना। शैतान की आंत होना यानी बहुत लंबा होना। सूरज को चिराग दिखाना यानी दाना को नसीहत करना। सब्ज़ बाग दिखाना यानी फरेब देना। शम से पानी पानी होना यानी बहुत शर्मिंदा होना। शगुफा छोड़ना यानी अफवाह उड़ाना। शामत आना यानी गलती से मुसीबत मोल लेना। शशदर रहना यानी मात हो जाना। शाना बशाना चलना यानी बहुत भीड़ होना। ये चलना नहीं, ये चलना था, ठीक है, बहुत भीड़ होना। शैतान की खला यानी बहुत शरीर औरत, बहुत बदमाश औरत। शतरबे मुहार यानी आवारागर्द। शहर खामोशा यानी कब्रिस्तान। शेर व शक्कर होना यानी घुल मिल जाना।
शेखी कर कर किरकिरी होना यानी गुरूर टूट जाना, किसी की शेखी में किरकिरी हो जाए यानी किसी का गुरूर क्या हो जाए, टूट जाए। शशो पंज में पड़ना यानी फिक्रमंद रहना। शहद लगाकर चाटना यानी बेकार चीज़ को देख देख कर खुश हो जाना। शहीद नहीं है शहद, ठीक है, शहीद नहीं है शहद। सूरत दीवार होना यानी खामोश हो जाना। सब्र का प्याला यानी लबरेज होना। साहिब फराश होना यानी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े रहना, साहिब फराश। सलवातें सुनाना यानी गाली देना। तूती बोलना यानी नाम होना, यानी नाम होना, प्रसिद्ध होना। सफाई का हाथ मारना यानी एक हाथ से काम तमाम करना। तबीयत तबीयत बार आना यानी दिल उचाट होना, दिल नहीं लगना। तरारे भरना यानी तेज़ी से भागना। तूर बेतूर होना यानी जाल बेजाल, हाल बेहाल होना। जाल नहीं है, हाल है। अब स्पीड देख। तुमार बांधना यानी मुबालगा करना। हाथों के तोते उड़ जाना यानी बदहवास होना। तबीयत आना किसी पर आशिक होना। तुलम तोड़ना यानी पर्दाफाश होना। अर्श से फर्श तक यानी आसमान से ज़मीन तक। अर्श के तारे तोड़ना नामुमकिन काम करना। अक्ल के नाखून लो यानी अकल सीखो। अर्श पर दिमाग होना यानी बहुत मगरूर होना, बहुत घमंडी होना। तश्त अज़बाम होना यानी राज खुल जाना। उम्र का पैमाना लबरेज होना यानी मरने के करीब होना। अकल पर पत्थर पड़ना यानी समझ में ना आना। अश अश करना यानी बहुत तारीफ़ करना। अर्श पर चढ़ाना यानी बहुत तारीफ़ करना। ईद का चांद होना देर के बाद मिलना। अनक़ा होना यानी नायाब होना। गज़ब ढाना यानी बहुत जुल्म करना। गम गलत करना यानी दिल बहलाना। गुबार निकालना यानी दिल की भड़ास निकालना। गनीमत समझना यानी फ़ायदा उठाना। किस्सा पाक करना यानी फ़ैसला करना। किस्सा तमाम होना यानी ख़त्म होना। कैंची की तरह ज़बान चलना यानी बकवास करना। कब्र में पाँव होना यानी मरने के करीब होना। किस्मत का धनी होना यानी साहिबे नसीब होना। किस्मत का बेटा यानी किस्मत का हेटा यानी बदनसीब। कदम लेना यानी कदम चूमना। काफ़ी तंग करना यानी दिक करना। कलई खुल जाना यानी पर्दा फाश हो जाना। कॉल देना यानी वादा करना। कुत्ते की मौत मरना यानी ज़िल्लत की मौत मरना। काट खाने को दौड़ना यानी तुर्श रोटी से तुर्श रवि ये रोटी नहीं है, तुर्श रविश ही है, तुर्श रविश। किसी से तुर्श रविश से पेश आना। काट खाने को दौड़ना, टेढ़ा व्यवहार किसी से रखना। काले कोसों तक यानी बहुत दूर तक। कांटे बोना यानी मुश्किलात पैदा करना। किताब का कीड़ा यानी बहुत मेहनती। खेल बिगाड़ना यानी किसी का काम खराब करना। कलेजा ठंडा होना यानी तस्कीन खातिर होना। काया पलटना यानी यकसर हालत बदल जाना। कलमा पढ़ना यानी किसी की लियाकत का कायल होना। कफन सर पर बांधना यानी मरने के लिए तैयार रहना। गर्दन पर खून सवार होना यानी कत्ल का जुर्म ना छुपाना। घड़ों पानी भरना, घड़ों पानी पड़ना यानी शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना यानी शर्मिंदा होना। घाट घाट का पानी पीना यानी हर जगह की सैर करना। गले का हार होना यानी चिमटे रहना। गंगा जल उठाना यानी कसम खाना। गुन गाना यानी तारीफ़ करना। गुल खिलाना यानी अजीब बात पैदा करना। गुंबद की सदा यानी जैसा कहना वैसा सुनना।
गुल छर्रे उड़ाना यानी ऐश करना, छर्रे होता है, छड़े नहीं होता है, छर्रे। लाहौल भेजना यानी लानत भेजना। लहू सफ़ेद होना यानी मोहब्बत ना रहना। अब यहाँ पर हमारे हो गए हैं दोस्तों कितने, 80 पेजेस हो गए हैं। 90 में से कितने हो गए हैं, 80 हो गए हैं, यानी 90 में 80 हो गए हैं। मात्र 10 पेज आपके और रहे हैं और आपका वीडियो ऑलमोस्ट आधा घंटा 45 मिनट जो लगाया था उसमें आपका वीडियो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आगे मुहावरे देखिए। लाल पीला होना, लाल पीला होना यानी गुस्सा आना। लगे हाथों यानी साथ ही साथ। लहू पानी एक करना यानी सख्त मेहनत करना। लाले पड़ना यानी फ़िक्र या ख़तरा होना। लहू का प्यासा होना यानी जान का दुश्मन होना। लहू के घूंट पीना यानी सब्र करना। लकीर पीटना यानी पुरानी रस्म का पाबंद होना। लकीर का फ़कीर होना यानी किसी खास बात पर अड़े रहना। मोम की नाक होना यानी हर बात मान लेना। मुंह की खाना यानी शर्मिंदा होकर रह जाना। मात होना यानी शिकस्त खाना। मोम होना यानी नरम होना। मिट्टी खार करना यानी जलील करना। मूंछों पर ताव देना यानी तकब्बुर होना यानी घमंड होना। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना। मुट्ठी में कर लेना यानी काबू में कर लेना, वश में कर लेना। मारे मारे फिरना यानी आवारा गर्दी करना। मक्खियाँ मारना यानी काहिली करना, काम चोरपना करना। नाक रगड़ना यानी मिन्नत खुशामद करना। नाक काटना यानी बेइज्जत करना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना यानी बात बर्दाश्त ना करना। नाक बहुत चिढ़ाना यानी नाराज़ होना। 99 की फेरी में आना यानी लालच करना। न्याज हासिल करना यानी किसी बुज़ुर्ग से मुलाकात करना। नाको चने चबवाना यानी तंग करना। वारे न्यारे होना यानी माला माल होना। वास्ता पढ़ना यानी कुरान पढ़ना नहीं है भाई, इसका वास्ता पढ़ना। घर आओ नहीं, घर आओ नहीं वक्त यकसा ना रहेगा, कभी ना कभी मेरे साथ तुम्हारा वास्ता ज़रूर पड़ेगा। वास्ता पढ़ना यानी रब्त होना, ताल्लुक़ होना। वबाले जान होना यानी तकलीफ़ देना। हाथ तंग होना यानी गरीबी या तंग दस्त होना। हथेली पर सरसों जमाना यानी हैरत अंगेज़ काम करना। हाथ पांव फूल जाना यानी घबराना। हाथ पांव ठंडे होना यानी क़ुर्बुल मर्ग होना। हाथ बटाना यानी किसी की मदद करना। हाथ धोना यानी नाउम्मीद होना। किसी चीज़ से हाथ धोना यानी नाउम्मीद होना। हाथ पांव मारना यानी कोशिश करना। हाथ धोकर पीछे पड़ना यानी पीछा ना छोड़ना, किसी का पीछा ना छोड़ना, पीछे पड़ जाना। यारी उठाना यानी दोस्ती उठ जाना। हाथ फैलाना यानी भीख मांगना। हाथ फैलाने मतलब क्या होता है दोस्तों, भीख मांगना। हाथ रंगना यानी बहुत नफ़ा उठाना और रुपया कमाना। हवा से बातें करना यानी बहुत निहायत तेज़ दौड़ना। हाथों के तोते उड़ना यानी घबराना या घबरा जाना। हवाई गिरह लगाना यानी नामुमकिन काम करना। हवा बांधना यानी सीख बिठाना। यह तुली हासिल होना यानी कमाल हासिल होना। तो दोस्तों ये वो जो मुहावरे थे जो आपके इम्तिहान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले थे, वो मुहावरे हमने शामिल किए हैं और कोशिश करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल से और भी उर्दू से रिलेटेड आप चीज़ें चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको
नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।